नमः श्रीदेव्यः। ॐ नमः श्रीदेव्यः। ॐ नमः श्रीदेव्यः। यदर्चाभावेन प्रमुदितमना दर्दुर्यः क्षणादाशित स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजं किमु तदा। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की जय। भगवान महावीर की गाथा सुन रहे थे। गीत के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, अंतरनाद के माध्यम से, अनहद नाद के माध्यम से इतना ही कह सकता हूं कि वो भी क्या इंसान है, वो भी क्या इंसान है जिसके अंतस में प्रीत नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसके भीतर संगीत नहीं। इंसान की तो बात छोड़ो, हमने तो, कौन कहता है कि पत्थरों के अंदर पीर नहीं होती? कौन कहता है कि पत्थरों के अंदर पीर नहीं होती? हमने तो चट्टानों से झरनों को निकलते देखा है। मान्यवर, ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है और ये भी जरूरी है। और आज जो हो रहा है वह भी जरूरी है। हमारा आना भी जरूरी था, इनका सुनाना भी जरूरी था और तुम्हारा सुनना भी जरूरी था। मेरे जीवन का ये पहला अनुभव है इस तरह का आयोजन। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि महाराज, इस चातुर्मास में क्या नया होगा? मैंने कहा क्या नया होगा? बोले यहाँ तो हर साल चातुर्मास होते हैं, इस बार क्या नया होगा? मैंने कहा किस नए की बात करते हो? शादियाँ तो हर साल होती हैं, फिर भी शादियों में जाते हो, बताओ क्या नया होता है? वही दुल्हन, वही दूल्हा, वही माला, वही बैंड, वही नाचना, वही गाना। खाना तो रोज बनता है, उसमें क्या नया होता है? वही भोजन, विश्व के किसी भी कोने में चले जाओ, वही रोटी, वही दाल, वही सब्जी, वही चटनी, वही पानी, हर जगह मिलता है। नया क्या होता है? बोले फिर भी कुछ तो नया होगा। मैंने कहा दुनिया में कुछ भी नया नहीं होता है, सब वही वही होता है। कल भी तुम ऐसे ही थे, आज भी तुम ऐसे ही हो, कल भी तुम वैसे ही रहोगे। एक बात ध्यान रखना, नासिक में भी ऐसे ही था, स्वर्णा जी, काला जी ऐसे ही था, यहाँ भी ऐसे ही है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, नया क्या होता है? भोजन रोज रोज वही होता है, केवल स्वाद नया होता है। और चातुर्मास हर साल यहाँ होते हैं, पर स्वाद नया होता है, उसकी अनुभूति नई होती है, उसका मज़ा नया होता है। रामायण सदियों से सुनते आए हैं लोग, सबको कहानी मालूम है, लेकिन फिर भी राम की रामायण हर बार सुनने को मन करता है, उसका अंदाज अलग होता है। मन कभी तृप्त नहीं होता भगवान की लीलाओं से। अभी मैं सुन रहा था, कौन नहीं जानता महावीर क्या थे,
किसे नहीं मालूम महावीर कौन थे? सबको मालूम है ना। एक बात याद रखना, एक चुटकुला एक बार सुनाओ, 2 बार सुनाओ, तीसरी बार बुरा लगने लगता है, हंसी आना बंद हो जाती है। कहाँ गया वो चुटकुला सम्राट? रात को भैयाव्रती में लोग मेरे पैरों की सेवा करते हैं, ये मेरे मन की सेवा करता कुछ ना कुछ सुनाते ही रहता है। एक चुटकुले को एक बार सुनाओ बहुत अच्छा लगेगा, 2 बार सुनाओ थोड़ा कम अच्छा लगेगा, तीसरी बार सुनाओ अब बोर लगेगा, चौथी बार और बोर, 5वीं बार तो कहेंगे बैठ जा, रोज रोज वही कहने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखना, हंसी नहीं आती, आनंद नहीं आता है। ध्यान रखना, विचार करना। एक कहानी रोज रोज सुनाओ आनंद नहीं आया करता है, एक बात 4 बार बोलो तो आनंद नहीं आता है। लेकिन क्या वजह है? मेरे महावीर की कहानी 1000 बार बोलो आनंद 4 गुना होते जाता है, 10 गुना होते जाता है, 1000 गुना होते जाता है। रामायण 1000 बार पढ़ो तो भी अच्छी लगती है, महावीर का गुणगान लाखों बार पढ़ो तो भी आनंद को प्रदान किया करता है। और क्या वजह है? मैं भी वही प्रवचन करता हूँ और साधु आए वो भी प्रवचन करते हैं। आप देख लो, सुबह से टीवी खोल करके बैठ जाओ, आस्था चैनल, एक साथ 100-125 साधु अपना प्रवचन देते मिल जाएंगे आपको। ध्यान रखना, पारस चैनल खोल लो, जिनवाणी खोल लो, साधुओं की भरमार लगी हुई है। ध्यान रखना, इतने प्रवचन। लेकिन क्या बात है, वक्ता बदलता है, बात वही होती है। मैं भी वही कहूँगा, मेरे से पूर्वज हुए संत हैं वो भी वही कहा करते हैं। लेकिन ये हमारी प्रवचन शैली का प्रभाव नहीं होता है, ये महावीर के चरित्र का प्रभाव है। इसे जितना सुनो आनंद बढ़ते चला जाता है, आदमी इससे अतृप्त नहीं हुआ करता है। कौन नहीं जानता है कि महावीर क्या थे, महावीर कैसे थे? लेकिन उनकी कथा इतनी लुभावनी होती है कि दिनों दिन उसकी रंगत चढ़ते चली जाती है जीवन में। ध्यान रखिए मान्यवर, ऐसा ही कुछ अंदाज यहाँ पर लग रहा था। आपकी भोजन का समय है इसलिए मैं भी चुप रहा कि अपने को तो खाना पीना नहीं है, इनको तो खाना पीना है, क्योंकि मैं तो जीने के लिए खाता हूँ और आप आगे का प्रवचन आपको याद है। ध्यान रखिए आपको तो खाने के लिए जीना है। एक बार ये हुआ, एक आदमी किसी पार्टी में चला गया, मुल्ला नसरुद्दीन बेटे को समझा के गया कि कल पार्टी में चलना है बेटा, आज थोड़ा भूखा रह लेना, घर में तो रोज बना करता है। ले गया पार्टी में, जैसे ही पार्टी में गया क्या देखता है, बड़े बड़े पकवान बने हुए हैं। मुल्ला के बेटे ने कहा कि यार आज क्या खाना है? बोले कि अब्बू, बोले क्या? बोले बेसन के लड्डू खाते हैं। बेसन के लड्डू खाए। अब बेसन के लड्डू की विशेषता रहती है, 1 खाओ 2 खाओ, तीसरे में गला पकड़ने लगता है, चिपकने लगता है। तो 1 खाया 2 खाया, इतने में उसके बेटे ने उठा करके 1 गिलास पानी पी लिया। मुल्ला ने 2 चांटे लगाए, बेवकूफ़, पानी घर में भी मिलता है, यहाँ इतना पानी पीने की ज़रूरत क्या थी? तू जितना लड्डू खाई, जितना 1 गिलास पानी पिया है उसमें 2 लड्डू और खा जाता। बोले पापा तुमको अकल नहीं है? बोले क्या? बोले पानी पी लिया है तो 4 और खा सकता हूँ। तो मुल्ला ने फिर 1 चांटा मारा कि बेवकूफ़, ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? ध्यान रखना। तो कुछ लोगों की ज़िंदगी खाने के लिए हुआ करती है, कहीं से भी हो खाना है। मान्यवर, मैं आपसे इतना ही निवेदन कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, समझ रहे हैं ना? प्लीज़ हेल्प मी। थोड़ा मेरा एक आदमी तो और आज बड़ा गजब हो गया, ललित भाई, ये भैयाव्रती वाले आए, बोले महाराज आपका गला बहुत ख़राब है। मैंने कहा बहुत ज़्यादा ख़राब है। बोली बहुत ज़्यादा लग रहा, बहुत तकलीफ़ है। मैंने कहा बहुत तकलीफ़ है। तो बोले कि हम भैयाव्रती में आएंगे रात को। तो मैंने कहा आ जाना। मैंने कहा क्या करेगा? बोले पैर दुखता है तो पैर दबाते हैं। समझ गए क्या? सिर दुखता है तो सिर दबाते हैं, हाथ दुखता है तो हाथ दबाते हैं। मैंने कहा माफ़ कर, मैं ठीक हो गया हूँ। इतनी बड़ी रिस्क कौन लेगा कि तू मेरा गला दबाने आ जाएगा क्या? ध्यान रखिए, इस बात का ध्यान रखना। मान्यवर, कितने भी गम हो, कितनी भी पीड़ा हो, हंसी में गुजार दीजिए, आनंद बरस जाया करता है। मुझे ये अनिल जी एडवोकेट ने कहा कोई डॉक्टर को लाऊं, ये लाऊं। मैंने कहा कुछ भी ले आ, ये 3 दिन का केस है, ये तो होके ही रहेगा। डॉक्टर लाओ, चाहे वैद्य लाओ, चाहे हकीम लाओ। तो बोले हमें बड़ा दुख होता है। मैंने कहा ये दुख मत करो,
ये कोई टेम्परेरी चीज़ है, कोई परमानेंट चीज़ नहीं है। आज है कल नहीं होगी, ध्यान रखना। उसके लिए जो कल स्थायी ही नहीं है, उसके लिए इतना चिंतित क्यों होना, इतना पीड़ाओं में क्यों जीना। एक बात याद रखना, हमने पूछा बर्फ के टुकड़े से, हमने पूछा बर्फ के टुकड़े से कितने ठंडक है तुम्हारे अंदर, कितने अच्छे लगते हो, तुम्हारा स्पर्श कितना अच्छा लगता है। लेकिन एक बात तो बता दो बर्फ के टुकड़े कि तुम पिघल क्यों जाते हो। हमने पूछा बर्फ के टुकड़े से, तुम पिघल क्यों जाते हो, तुम ऐसे ही कठोर जमे जमाए क्यों नहीं रहते हो। बर्फ के टुकड़े ने कहा महाराज मुझे तो पिघलना ही है। मैंने कहा क्यों पिघलना है। बोले मेरा अतीत भी वही है और मेरा भविष्य भी वही है। इस थोड़ी सी मजबूती के लिए अकड़ने की ज़रूरत क्या है। मेरा अतीत भी पानी था और मेरा भविष्य भी पानी ही होगा। छोटी सी उपलब्धियों पर क्या अकड़ना ज़िंदगी में। मैं आपसे वही कहता हूँ, भगवान महावीर ने कहा है अपनी उपलब्धियों का उपयोग तो करो, लेकिन अपनी उपलब्धियों पे अकड़ना नहीं चाहिए आदमी को। जो ऊंचाइयाँ पाई हैं ध्यान रखना, विचार करना, सोचना है। जो किस बुलंदी हर समय किस शख्स के हिस्से में रहती है। बुलंदी हर समय, कल तक बड़ा चिल्ला के बोल रहा था ना, मैं आज अपने ऊपर प्रवचन कर रहा हूँ, ध्यान रखना। बुलंदी हर समय किस शख्स के हिस्से में रहती है, अधिक ऊंची इमारत हमेशा खतरे में रहती है, ध्यान रखना। अपनी बुलंदियों पर इतना नाज मत करो। ये जिंदगी है, अच्छे भी दिन आते हैं और बुरे भी दिन आते हैं। भले भी दिन आएंगे, बुरे भी दिन आएंगे। और एक बात याद रखना औरंगाबाद वालों, कि जिंदगी की बेल में सभी अंगूर मीठे हों। नासिक वालों, अंगूर की नगरी, जिंदगी की बेल में सभी अंगूर मीठे हों ऐसा जरूरी तो नहीं है। कुछ खट्टे भी होते हैं, कुछ मीठे भी हुआ करते हैं। जिंदगी उसी का नाम हुआ करता है। खट्टे अंगूर आए तो वह भी स्वीकार करो, और मीठे अंगूर आए तो वह भी स्वीकार करो। अभी इतने लोग यहाँ पर बैठे हैं, सब इसीलिए तो बैठे हैं कि महाराज दो शब्द बोल दें, दो शब्द बोल दें, कान तृप्त हों और हम यहाँ से जाएं। मान्यवर, ये शब्द मेरे होते तो यहाँ कोई नहीं बैठता। ये शब्द मेरे महावीर के हैं, इसलिए सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। मेरा अपना क्या है इस जगत में। मैं तो वो डाकिया हूँ। आजकल तो डाकिया बंद हो गए हैं, पोस्टमैन कहाँ हैं। आज तो फॉरवर्ड हो जाता है, सेंड हो जाता सोशल मीडिया पे, मोबाइल पे। पति ने मैसेज भेजा आज अच्छा अच्छा खाना बनाना। बोले क्या बनाऊं। बोले साउथ इंडियन बनाना, डोसा बनाना, इडली बनाना, सांभर वड़ा बनाना। बोले ऐसे आदेश कर रहा है जैसे होटल में आदेश कर रहा हो। तो मैसेज दे दिया। पत्नी ने भी, आजकल वो आता है ना और मोबाइल पर खाने का पूरा चित्र उसने फॉरवर्ड कर दिया, ले खा ले। ध्यान रखना, बनना तो है ही नहीं यहाँ पर। आपसे मेरा निवेदन इतना ही है कि पहले एक डाकिया होता था। डाकिया क्या करता था, यहाँ की चिट्ठी वहाँ पहुँचाया करता था। उस चिट्ठी में डाकिये का अपना कुछ नहीं होता था। लिखने वाला जो लिखता था वो लिखा रहता था, और लिफाफे पर जो एड्रेस होता था डाकिया उस लिखे हुए को वहाँ पर पहुँचा देता था। एक बात याद रखो, उस चिट्ठी में डाकिया अपनी तरफ से, पोस्टमैन अपनी तरफ से एक अक्षर भी नहीं लिखता था। वह यहाँ से चिट्ठी लेता था, वहाँ पहुँचा देता था। तो मैं भी औरंगाबाद में महावीर का डाकिया बनकर आया हूँ। चिट्ठी महावीर की है, एड्रेस तुम्हारे हैं। मेरा काम यहाँ से चिट्ठी लेना और वहाँ तक चिट्ठी पहुँचा देना है। उसमें मेरा अपना कुछ भी नहीं है, एक अंश मात्र भी नहीं है। बस मेरे महावीर ने एक चिट्ठी भेजी है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता था कि चिट्ठी जिसके एड्रेस पर जाती थी, महावीर चिट्ठी आई क्या प्रकाश, आ गई चिट्ठी, क्या बात है, चिट्ठी आ गई। मुझे मालूम था चिट्ठी की बात करो, प्रकाश नहीं आए। तो कभी कभी ऐसा हो जाता था कि जिसके नाम की चिट्ठी होती थी उसे पढ़ना नहीं आता था, है ना, पढ़ नहीं सकता था, अनपढ़ था। स्कूल नहीं गए थे, पहले ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे,
तो उस चिट्ठी को मालूम है डाकिया पढ़ के सुना देता था। मुझे भी औरंगाबाद में ऐसे ही लगता है कि मेरे महावीर की चिट्ठी तो तुम्हारे एड्रेस पर आई है, पर तुम्हें पढ़ना नहीं आता है, इसलिए 1 घंटा मुझसे पढ़वाते हो यहाँ बैठ करके कि पढ़ करके सुना दो इस चिट्ठी में क्या लिखा है। मैं वही हूँ जो तुम्हें पढ़ कर, क्योंकि तुम अनपढ़ हो। नहीं, बुरा मत मानो, वैसे तो तुम कॉलेज की बहुत सी डिग्रियां लिए हो, लेकिन महावीर के आगम से तुम अनपढ़ हो, कभी शास्त्र नहीं छुआ करते हो, कभी ग्रंथ नहीं छूते हो। मैं महावीर की चिट्ठी तुम्हें पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। महावीर ने क्या कहा है कि ये ना करो और वो ना करो। एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि बताओ महाराज, जीवन में क्या ईश्वर इतना जरूरी है? मैंने कहा नहीं है, क्या जरूरत ईश्वर की? तो बोले फिर क्यों आप इतना गला फाड़ते हैं, क्यों इतने मंदिरों की प्रेरणा देते हैं, क्यों इतने बड़े बड़े विशाल मंदिर बनाते हो? मैंने कहा कि बेटा एक बात बता कि जीवन में तुम जो कुछ भी करते हो वो सब जरूरी ही करते हो या गैर जरूरी भी करते हो अपनी ज़िंदगी में? बोले कि हाँ मैं ज़रूरी करता हूँ। मैंने कहा लेकिन कई चीज़ें तो गैर ज़रूरी भी हो जाती हैं हमारे जीवन में, और उन्हें भी हमें करना पड़ता है। तन ढांकने के लिए कपड़ों की ज़रूरत है, लेकिन 1000 कपड़े की ज़रूरत है तो गैर ज़रूरी काम हुआ करता है। ये तू अपने जीवन में क्यों किया करता है? मैंने कहा एक बात बता, भोजन के लिए तो गेहूँ ज़रूरी है ना, गेहूँ और पानी ज़रूरी है, दाल ज़रूरी है, चावल ज़रूरी है। तो बोले हाँ। मैंने कहा उस परमात्मा की दुनिया में जीने के लिए गेहूँ और चावल ज़रूरी है, ज़रा एक बात तो बता बेटा कि फिर उसने गुलाब किस लिए खिलाए हैं इस धरती पर? क्या गुलाब के बिना ज़िंदगी नहीं चला करती थी? उसने चंपा चमेली किस लिए खिलाई इस धरती पर? विचार करिए, सोचिए, यदि जीने के लिए भोजन ही ज़रूरी है तो फूल बिना भी तो लोग जिया करते हैं ना, फिर फूलों को जन्म किस लिए दिया? बोले महाराज यदि भोजन ही ज़िंदगी होते और फूल ना होते तो ज़िंदगी का मज़ा ना होता। मैंने कहा संसार ही ज़रूरी होता और ईश्वर ना होता तो ज़िंदगी का मज़ा ना होता। ध्यान रखना, ज़िंदगी का मज़ा लेना है तो ईश्वर बहुत ज़रूरी हुआ करता है, ईश्वर की बहुत आवश्यकता होती है। मीरा पैरों में घुंघरू ना बांधती तो भी चल जाता, कबीर परमात्मा के गीत ना गाता तो भी चल जाता। ध्यान रखना, कृष्ण आए थे जगत का उद्धार करने, अरे बांसुरी ना उठाते तो भी चल जाता। ध्यान रखिए, आपसे मेरा निवेदन है, ये प्रवचन ही प्रवचन होते और ये संगीत ना होता तो मैं कहता हूँ जीने का मजा उतना नहीं होता। ध्यान रखना, जीने के लिए केवल भोजन जरूरी नहीं है, जी पीने के लिए केवल पानी जरूरी नहीं है। यदि पानी प्यास पानी से बुझती है तो परमात्मा तू अकेला पानी देता, फिर ये गुलाब जल किस लिए देता है? फिर ये शरबत किस लिए देता है? फिर ये मीठे मीठे आम में और अनार में रस कहाँ से भर देता है? ध्यान रखना, पानी ही जिंदगी नहीं होती है, कभी कभी फलों का मधुर रस भी जीवन में बहुत जरूरी हुआ करता है। जिंदगी का स्वाद बढ़ जाता है, परमात्मा से जीने का स्वाद बढ़ जाता है, परमात्मा से ईश्वर से हमारे जीने की चाहतें बढ़ जाया करती हैं। यदि सोचो इस दुनिया में ईश्वर ना होता तो झूठ बोलने से कौन डरता इस धरती पर? ध्यान रखिए, ये दुनिया में ईश्वर ना होता तो हिंसा से कौन डरता इस धरती पर? और जीवन में ईश्वर ना होता तो इतनी मर्यादा का जीवन कहाँ से जी रहे होते? ध्यान रखना, ये किसी और ने नहीं दिया, ये मेरे ईश्वर का दिया हुआ उपहार हुआ करता है। मालूम है तुम्हें, रात को 12 बजे एक जवान लड़की और जवान लड़का एक ही पलंग पर सोए हुए हैं, लाइट नहीं है, अंधेरा है, दोनों साथ साथ सोए हैं, एक ही पलंग पर भरी जवानी में सोए हुए हैं। ध्यान रखना, तो भी उनके मन में विकार पैदा नहीं हो रहा है। ध्यान रखिए, ये किसी कानून ने नहीं सिखाया है, ये किसी दंड व्यवस्था ने नहीं सिखाया है, वो दोनों भाई बहन हैं। और भाई बहन क्या होते हैं? ये ईश्वर सिखाता है, ये धर्म सिखाया करता है, ये कानून नहीं सिखाया करता है। ये कानून से नहीं आती ये बात हमारे जीवन में, ये दंड व्यवस्था से नहीं। रात को 12 बजे भी एक पलंग पर भाई बहन लेटते हैं तो उनके मन में विकार नहीं आता है। ये व्यवस्था कौन देता है? ये जिंदगी जीने का आनंद कौन देता है? ये परमात्मा की बनाई धरती पर परमात्मा से मिला करता है। वरना कानून से दुनिया सुधरेगी क्या? कानून से कोई नहीं सुधरता इस देश में, बड़ी बुरी हालत है।
यहाँ नियम बनता है, वहाँ नियम टूटने लगता है। नियम बनाया कि 50,000 से ऊपर की एफडी नहीं होना चाहिए, कानून बन गया देश में 50,000 से ऊपर करोगे ट्रांसफर तो टैक्स अब तो और बदल गया होगा, जीएसटी बताओ ना, है ना। लेकिन आदमी इतना होशियार है, वह 50,000 नहीं भेजता है, वो 49 भेजने लगा है। ध्यान रखना कैसे कानून की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। हमारा देश तो कैसा देश है, ये कानून से देश नहीं चलता, ये धर्म से देश चला करता है। एक रानी का हार खो गया, रानी का हार खो गया। आज हल्का प्रवचन करूं मैं, हल्का भी पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? तुमको हल्का भी पसंद है, भारी भी पसंद है, समझ आए जब तो विचार करिए। रानी का हार खो गया। रानी ने राजा से कहा कि मेरा हार खो गया। राजा ने कहा कि जिसने हार उठाया हो वह दे दे, हम बिल्कुल दंड नहीं देंगे, उसको अपमानित नहीं करेंगे। लेकिन लोग तो समझते हैं कि राजा, नेताओं का भरोसा क्या है? आज कुछ कहें, कल कुछ कहें, परसों कुछ हो जाए, आज इसके साथ कल उसके साथ, कोई भरोसा नहीं इनका। तो बोले नेता हैं, राजा हैं, इनका क्या भरोसा है? तो राजा ने कहा एक काम करो, मैं बिल्कुल दंड नहीं। बोले तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। तो राजा ने कहा एक न्याय व्यवस्था बनाते हैं। एक कक्ष में सारे चोरों को बिठा लिया कि बैठ जाओ, लाइट बंद कर दी, चांदी का कटोरा रख दिया, जिसके पास हो चुपचाप इसमें डाल दो, अंधेरा रहेगा तो किसी को पता ही नहीं चलेगा किसने डाला है। हमको तो हार से मतलब है, चोर से मतलब नहीं। बोले ठीक है, सबने मंजूर किया। थोड़ी देर बाद सभा बैठी, थोड़ी 5 मिनट के लिए लाइट बंद हुई, जिसके पास हार है वो डाल दे। 5 मिनट बाद जैसे ही लाइट चालू की गई तो मजे की बात है, हार तो नहीं आया, चांदी का कटोरा और गायब हो गया। ध्यान रखिए। विचार करिए, दुनिया कोई कानून से सुधरती है क्या? विचार करिए। एक बार अमेरिका में कानून बना कि जो भी व्यक्ति चोरी करे उसे चौराहे पे लटका करके कोड़े मारे जाएं। इतना मारा जाए कि देखने वाले सुधर जाएं, दोबारा चोरी का भाव ना कर सकें। मजे की बात तो तब हो गई कि वो कानून अमेरिका से हटाना पड़ा, क्योंकि एक चोर को सजा दी जा रही थी, चौराहे पे लटका के पीटा जा रहा था। और जब किसी को चौराहे पर पीटा जाता है तो चौराहा खचाखच भर जाता है। इतने ईमानदार लोगों से चौराहा भर गया कि मारो इसे, मारो, इसने चोरी की है। बाद में अमेरिका ने कानून हटा लिया ये कि ये देश नहीं सुधरने वाला है। वो इतनी भीड़ इकट्ठी हुई, जेब कतरों ने जितनी जेब काटी उसकी पहले कभी ना काटी होंगी। देखिए, चोर को सजा मिल रही है, जेब कतरे अपना काम करते जा रहे हैं। ये सही जिंदगी, ये देश कानून से नहीं सुधरता है। आगरा में बादशाह अकबर ने ऐलान कर दिया कि कोई भी 4 घोड़े की बग्गी लेकर आगरा में प्रवेश नहीं करेगा। जगह संकीर्ण थी, 4 घोड़े की बग्गी, ट्रैफिक जाम हो जाता था। आदेश कर दिया, ऐलान कर दिया कि कोई भी 4 घोड़े की बग्गी लेकर के नहीं आएगा। मालूम है, औरंगाबाद का एक चला गया, वो नहीं डरता किसी से, ध्यान रखना। बोले हम तो मराठा, हम तो जाएंगे, कोई क्या कर लेगा। बनाते रहो कानून। 4 घोड़े की बग्गी लेकर चला गया। सिपाहियों ने पकड़ लिया, इसने कानून तोड़ा है, इसने राजाज्ञा तोड़ी है। पकड़ करके ले गए अकबर के दरबार में, हुजूर इसको सजाए मौत दी जाए। वो भी खड़ा था औरंगाबाद का, मौत से कहाँ डरने वाले हम। खड़ा बिल्कुल छाती चौड़ी करे। अकबर ने कहा कि अरे मरने से नहीं डरता है। बोले मारोगे क्यों? बोले कानून तोड़ता है, राजाज्ञा तोड़ता है तो तुझे तो फांसी दी जाएगी। बोले ऐसे कैसे फांसी दी जाएगी? बोले कानून नहीं सुना तूने? बोले सुना है ना। बोले क्या बोला है? बोले 4 घोड़े की बग्गी लेकर आगरा में कोई नहीं आएगा। तू लाया है ना? बोले मैं लाया हूं, लटका के बताओ मुझे फांसी पर। अरे बोले बड़ा ढीठ आदमी है, ये तो डर ही नहीं रहा है। तो बोले सजाए मौत, इसको लटका दो फांसी पर। बोले ठहर जाओ, कानून अच्छे से पढ़ो। कानून में क्या लिखा है? बोले 4 घोड़े की बग्गी लेकर नहीं आना। बोले सैनिक भेजो, तहकीकात करो, 2 घोड़ी हैं 2 घोड़ा है। कानून कहाँ तोड़ा है? विचार करिए। 2 घोड़ी हैं 2 घोड़ा है, कानून कहाँ तोड़ा है? आपने घोड़ी का तो उल्लेख किया ही नहीं कानून में। ये दुनिया कानून से नहीं सुधरने वाली, ध्यान रखना। कितने भी कायदे बना दो,
दुनिया में परिवर्तन नहीं आ सकता है। दुनिया में यदि कोई परिवर्तन ला सकता है तो हमारा धर्म ही दुनिया में परिवर्तन ला सकता है। ध्यान रखिए। उस बच्चे से मैंने कहा कि धर्म की इसलिए ज़रूरत है, ध्यान रखना, ईश्वर की जिंदगी में इसलिए ज़रूरत हुआ करती है। यदि ईश्वर ना होगा तो नेकी बदी के रास्तों में अंतर ना रह जाएगा और ये आदमी पशुवत जीवन जीने लगेगा। पशुओं के पास ईश्वर नहीं है, इसलिए वो नैतिकता, इंसानियत, धर्म नहीं जाना करते हैं। मनुष्य के पास ईश्वर है, इसलिए वो अच्छा बुरा सब जाना करता है। किसी के दर्द पे आंसू आ जाना ये धर्म सिखाता है। किसी की तड़फन को अपनी तड़फन बना लेना ये धर्म सिखाता है। पानी पियो तो उसमें छन्ना लगाना ये मेरा धर्म सिखाया करता है। और अपना जीवन जीने के लिए दूसरों का जीवन नहीं उजाड़ना ये मेरा धर्म सिखाया करता है। ये किसी कानून की किताब में नहीं लिखा है कि अपना पेट भरने के लिए दूसरों का पेट मत फाड़ा करो। ध्यान रखना, आज जो प्रवृत्ति बन रही है, आज अभी हमारे वो चले गए हैं राजेश जी जो यहाँ पर थे, क्या नाम था, सरकटे, उनके तो थे सर, है ना। विचार करिए, उन्होंने कहा संस्कृति क्या होती है विक्रय। आधे लोग तो बोल जाते हैं, मुझे समझ ही नहीं आता, मराठी में बोले जाते हैं। मैं अंदाज लगा लेता हूँ आगे पीछे के अक्षरों से कि यही बोल रहा होगा। ध्यान रखना। और मैं ये सोच के भी कुछ नहीं बोलता हूँ कि मेरे मंच पे खड़ा है तो अच्छा ही बोल रहा होगा, बुरा तो बोलेगा नहीं हमारे खिलाफ। ध्यान रखना। मान्यवर कौन सिखाता है? किसी के जख्म पे मलहम लगाना मेरे धर्म ने सिखाया है। किसने कहा है कि कभी कोई शेरनी भूखी हो, भूख से तड़फ रही हो और किसी जानवर पर आक्रमण करती है तो ध्यान रखना, महात्मा बुद्ध वहां से गुजरते हैं और कहते हैं उस हिरनी को छोड़ दे, उसका बच्चा इंतजार कर रहा है, तुझे भूख लगी है, मैं अपना हाथ तेरे मुंह में डाल दिया करता हूँ। ये किस कानून में लिखा है? ये कहाँ की अदालत में लिखा है? किस कानून की किताब में लिखा है? कहते हैं महात्मा बुद्ध अपना हाथ शेरनी के मुंह में देते हैं, वो शेरनी भी ऐसी शेरनी होती है, वह कहती है हम महात्माओं का भक्षण नहीं किया करते हैं। ध्यान रखिए, ये बात किस धर्म से आती है? ये किसी किताब या सिखाने या स्कूल से नहीं आती है। शेरनी अपना मुंह फेर लिया करती है। कबीर का बेटा कमाल घास काटने जाता है, हंसिया उठाता है, घास पे चलाता है, आवाज आती हमें मत काटो, हमारे अंदर भी आत्मा मौजूद है। इतना सुनता है, कमाल की हंसिया हाथ से फेंक जाया करता है। ये कौन शिक्षा देता है? ये महावीर शिक्षा। भी संजय जी नाम है ना, बता रहे थे ना कि पेड़ों में भी जीव है, वनस्पति में भी जीव है। यह वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया है। अरे वैज्ञानिक तो अभी साबित कर रहे हैं, कबीर का बेटा तो वर्षों पहले साबित कर गया कि घास में भी जीव हुआ करते हैं। ध्यान रखना, ये कौन देता है ये शिक्षाएं? मेरा धर्म दिया करता है। मान्यवर आपसे निवेदन है, मेरे धर्म ने बहुत कुछ दिया है। अमेरिका ने कहा कि भारत कैसा पिछड़ा हुआ देश है, ये गंगा को माँ कहता है, पानी को माँ कहता है। ये कहता है कि चंद्रमा में देवता हैं, हम देख करके आए, वहां कुछ नहीं है, पत्थर है, उबड़ खाबड़ मिट्टी और कुछ नहीं है वहां। ये कहते हैं कि मंगल ग्रह में कुछ देवताओं का वास होता है, नवग्रह को देवता मानते हैं। कितने पिछड़े हुए लोग हैं हिंदुस्तान के। ये धरती को माता कहते हैं। पागल हो गए हैं ये लोग, भारत के अंधविश्वास में जीने वाले लोग। हमने कहा अमेरिका तुम क्या जानो भारत की संस्कृति क्या होती है, तुम क्या जानो हमारे ऋषि मुनियों का शोध क्या होता है, ऋषि मुनियों का रिसर्च क्या होता है। तुम तो कहते हो कि चंद्रमा में मिट्टी है, पत्थर है, वहाँ कोई भगवान नहीं है। अरे हम भारत के देश तो वो लोग हैं तो जो पत्थर और मिट्टी हमने चांद में अभी तो देखा नहीं है, लेकिन तुम देख कर आए, कोई बात नहीं। लेकिन लो अमेरिका, मैं तुमसे पुलक सागर कहता हूँ, तुम तो कहते हो कि चांद पे मिट्टी है, ये उसे भगवान मानते हैं। अरे हम भारत के लोग तो पत्थर को भी भगवान माना करते हैं। हम भारत के लोग होते हैं
जो पत्थर को भी भगवान के दर्शन, हमें जिससे जो मिलता है हम अपने रिश्ता जोड़ लेते हैं। ये मेरा धर्म सिखाता है, ये विज्ञान नहीं सिखाता है, ये कानून नहीं सिखाता है। हमें जिससे जो मिला हमने उससे रिश्ता जोड़ लिया। नदियों ने हमें अमृत पिलाया, एक माँ दूध पिलाती है, एक स्त्री दूध पिलाती है, वो हमारी माँ बन जाती है। फिर तो गंगा हमें जिंदगी भर अमृत पिलाती है, वो हमारी माँ हो जाए। तो इसके रिश्तों को तुम अमेरिका वाले क्या जानो ये रिश्ते क्या होते हैं। जो धरती हमें अनाज देती है, हम उस धरती को अपनी माता का रिश्ता जोड़ लिया करते हैं। और जिस कागज पर कल्याण की बातें लिखी हों, वो कागज हमारी जिनवाणी माँ बन करके खड़ी हो जाया करती है। हमें जिससे जो मिला हमने रिश्ते जोड़ लिए। वह चंद्रमा जब रात को शीतलता देता है तो दूर आसमान पर चंद्रमा, हम उसे अपना मामा कह करके बुलाया करते हैं। हम जिसके प्रति, जिससे हमें जो मिला, हम उसके प्रति कृतज्ञ हो जाया करते हैं। हम कृतज्ञ लोग नहीं हैं। हम वो चाइना नहीं है कि यूज एंड थ्रो। यहाँ तो इतना सा भी कोई उपकार कर देना, उस उपकार के बदले जान कुर्बान करने की ताकत हमारा धर्म हमें दिया करता है। ध्यान रखना, आपसे निवेदन है, मान सोचना है। हमें जिससे जो मिला हमने नाते जोड़े। पत्थरों से मिला तो भगवान बना लिया, अक्षरों से मिला तो देवी बना दिया उसको। और जो माता हमें जन्म देती है ना, हम उसे भी अपनी माँ कहते हैं। और एक माँ वो है जो जन्म देने के साल भर तक हमें दूध पिलाती है। अपनी माँ कितने दिन दूध पिलाती है? बोलो रे, पिया है कि नहीं माँ का दूध? है कि मदर डेयरी में पले हो? पिया है ना। अपनी माँ कितने दिन दूध पिलाती है? साल भर दूध पिलाती है ना, जब तक बच्चा खाना नहीं सीखता है। अरे जो 1 साल हमें दूध पिलाती है, हम उसे माँ कहते हैं। और जो गाय जिंदगी भर दूध पिलाती है, हम उसे गौ माता कह करके बुलाया करते हैं। देखने में जन्म देने वाली माँ ने तो 1 बार ही दूध पिलाया है ना, लेकिन गौ माता अपने बछड़े से छुड़ाकर हमारे बच्चों को पाला करती है। इतनी परोपकारी गौ माता होती है। हम तो पशुओं को भी माँ का रिश्ता और दर्जा दे दिया करते हैं। हम तो वो लोग हैं जहाँ जिससे जो मिला हम उसे दे दिया करते हैं। जन्म जन्म के हम बंजारे बस्ती बांध न पाएगी, अपना डेरा वहीं जमेगा जहाँ शाम हो जाएगी। जो भी हमको मिला राह में प्यार बोल के बोल दिए, जो भी हमको मिला राह में प्यार बोल के बोल दिए। और कुछ भी नहीं छुपाया दिल में, सब दरवाजे खोल दिए। और मस्ती अपना हाथ पकड़कर मंजिल तक ले जाएगी और अपना डेरा वहीं जमेगा जहाँ शाम। हम तो वो संवेदनशील लोग हैं ना। कहीं मोहल्ले में सहनाई बजती है, किसी की बेटी की बारात आती है ना, तो सहनाई सुनकर हमारे दिल झंकृत हो जाया करते हैं। भले उस बेटी से हमारा कोई रिश्ता ना हो। और जब कोई बेटी डोली पर विदा होती है तो बेटी भले अपनी ना हो, लेकिन विदाई का क्षण आता है ना, तो हमारी भी आंखें भर आया करती है। हम इतने संवेदनशील लोग हैं। मैं आपको अपनी संस्कृति से परिचित करा रहा हूं, ध्यान रखना। हम तो वो भारत के लोग, वो हिंदुस्तान के लोग, पड़ोसी में किसी की मौत हो जाए ना तो हम अपने घर में उत्सव नहीं मनाया करते हैं। ध्यान रखिए, हम हिंदुस्तान के वो लोग, कहीं किसी मोहल्ले में गाय मार दी जाती है ना, तो हम उस दिन खाना नहीं खाते हैं ढंग से। ध्यान रखना, वो हमारा देश की संस्कृति सभ्यता है। इसमें पल पुस रहे हैं हम लोग, इसमें जी रहे हैं हम लोग। ऐसी संस्कृति कहीं यदि पूरे विश्व में मिलती है तो केवल हमारे हिंदुस्तान में मिला करती है। ध्यान रखना, हमारे यहाँ बैरागी भी है, हमारे यहाँ राग भी है, हमारे यहाँ वीतरागता भी है, हमारे यहाँ सब चीज़ों से विरक्त संत भी हुआ करते हैं। तो सब रसों में डूबने वाला संगीत भी हमारे देश में हुआ करता है। ध्यान रखिए, हम वो लोग, हमारे पास सब कुछ है। भारत के पास क्या नहीं क्या है, सब कुछ है। नृत्य भी है, गान भी है, ध्यान रखना, खेल भी है, आनंद भी है, भक्ति भी है, पूजा भी है, अध्यात्म भी है। ध्यान रखना, हम भारत के वो लोग कभी कभी ध्यान में डूब जाते हैं तो कभी भक्ति में घुंघरू बांधकर नाचने भी लगते हैं। हम भारत के वो लोग हैं, ध्यान रखना, कभी कभी करोड़ों 1-1 साल 6-6 महीने के उपास भी कर लिया करते हैं। और हम भारत के वो लोग हैं, कोई भूखा आ जाए तो अपना भोजन उसे भोजन में दान कर दिया करते हैं। ध्यान रखना, हम वो लोग, हर विधाओं में जीने वाले हम लोग, हर चीज़ में हम विभिन्न भाषाओं में जीने वाले भी लोग,
भाषाएं अलग अलग हो सकती हैं लेकिन भावनाएं सबकी एक हुआ करती हैं। क्या मराठी, क्या गुजराती, क्या बंगाली, क्या गुजराती, क्या राजस्थानी, अरे भाषाएं कितनी भी अलग हों, लेकिन एक चीज कह सकता हूं, आज में आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरी दुनिया में मन रहा है, क्या गुजराती, क्या है, क्या राजस्थानी, हम कहीं के भी लोग हों। अभी मंगलाचरण प्रस्तुत किया ना हमारी बेटियों ने, मुझे नहीं मालूम था प्रकाश मुझसे क्या करवा रहा है, वो तो यहाँ आने के बाद पता चला कि क्या करवाया है। ध्यान नहीं, वो तुम नहीं, वो हम और प्रकाश के बीच की बात है, ध्यान रखिए। अभी बच्चियों ने किया ना, कोई गुजराती, कोई पंजाबी, कोई मराठी, कोई बंगाली, ध्यान रखना इतना ही मैं कह सकता हूँ, हमारा देश वो देश है, क्या गुजराती, क्या मराठी, क्या राजस्थानी, भाषा कोई भी हो मगर दिल है हिंदुस्तानी। ध्यान रखना, हम हिंदुस्तान का दिल रखा करते हैं, एकता से जीते हैं। ध्यान रखना, आज भी हमारा देश वो देश है, कोई किसी भी धर्म के मानने वाला क्यों ना हो, यदि जैन कहीं से निकलता है और राम का मंदिर पड़ता है तो वो भी अदब से गुजरा करता है, और हिंदू कहीं से निकलता है, महावीर का मंदिर पड़े तो वो भी सम्मान से गुजरा पड़ता है। हम हर मंदिरों के आगे अपने आप के अंदर अदब पैदा कर लेते हैं। हम वो लोग हैं, पूजने के भगवान अलग अलग हों लेकिन सबकी साधनाएं एक हुआ करती हैं, सबका लक्ष्य एक हुआ करता है। आए इस भारत को कानून से महान नहीं, अपने धर्म से महान बनाने का हम प्रयास करें, वहाँ तक पहुँचने का हम प्रयास करें। डांट डपट के दुनिया नहीं सुधरा करती है। ध्यान रखना, धार्मिक भावनाओं से हृदय में परिवर्तन आता है। यदि कानून से देश सुधर जाता तो फिर इतनी अदालत की जरूरत नहीं होती, इतने सारे जेल की जरूरत नहीं होती। कानून से देश सुधरता तो वकीलों की भी भरमार हो रही है, अदालतों की संख्या बढ़ रही है, अपराधी इतने बढ़ रहे हैं कि जेल में जगह नहीं बची है, जेल की दीवारें चौड़ी हो रही हैं, अपराध की संख्या बढ़ रही है। ये वो लोग हैं जो धर्म से निहायत दूर रहा करते हैं। धर्म से जुड़ कर के चलो, धर्म में लीन होकर के चलो, और मुझे लगता है कि बस है ना, अब ज़्यादा नहीं, ज़्यादा धार्मिक हो गए तो घर में पत्नियों ने जो खाना बनाया वो खाएगा कौन। ध्यान रखना, इतने भी धार्मिक मत हो जाओ। लेकिन कह सकते हैं कि आज संजय भाई की टीम ने हृदय को झंकृत किया है, मन को झंकृत किया है, और महावीर को जमीन पर उतारने का संगीत से प्रयास किया है। ये जो अजान हो रही है ना, ध्यान रखना, ये जो अजान हो रही है, आवाज आ रही है, ये क्या है? ये भी संगीत है ना। नहीं तो गा के अल्लाह को क्यों पुकार रहे हैं? रामायण क्या है? संगीत है। महाभारत क्या है? संगीत है। गीता के श्लोक क्या हैं? संगीत हैं। ओ बैरागी लोगो, तुम्हारा समय सार की गाथाएं क्या हैं? वह भी संगीत हुआ करती हैं। संगीत रहित कौन सा मजहब है? संगीत रहित कौन सा धर्म है? ये कुरान की आयतें भी संगीत हैं, उनके भी पढ़ने का अपना एक लहजा हुआ करता है। ये वेद की ऋचाएं भी संगीत हुआ करती हैं, ये गीता के श्लोक भी संगीत हुआ करते हैं, आगम की गाथाएं भी संगीत हुआ करती हैं। ऐसा कोई मजहब है जो संगीत नहीं रखता हो अपने जीवन में? रामायण पूरी संगीत, चाहे वाल्मीकि लिखें या गोस्वामी तुलसीदास लिखें, कोई भी लिखें, वह सब संगीत हुआ करता है। अरे दुनिया के संत संसार को छोड़कर जंगल चले गए, लेकिन जंगल में भी संगीत नहीं छोड़ पाए। संगीत आज भी हमारे पास मौजूद है। ध्यान रखना, संगीत और भक्ति वो भावना होती है जो परमात्मा से मिलाने का यदि सबसे सरल कोई रास्ता है परमात्मा के निकट पहुंचाने का, तो वो संगीत हुआ करता है। ध्यान रखना, बहुत जल्द भक्तांबर क्या है? संगीत है, हर जगह संगीत है। इसलिए मैंने कहा ना, वो भी क्या इंसान है जिसके अंतस में प्रीत नहीं, वह हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसके भीतर संगीत नहीं। ध्यान रखना, पर्युषण पर्व आ रहा है, थोड़ा सा ऐड में भी कर लेता हूँ। थोड़ा सीख गए हैं हम भी यहाँ रह करके, है ना, कि ऐड कैसे किया जाता है। महावीर प्रवचन सीख गया है, हम ऐड सीख गए हैं, दोनों सीख गए। मेरे जाने के बाद यहाँ प्रवचन की तकलीफ नहीं होगी। ध्यान रखना, अभी बात अलग है कितने लोग आएंगे, अब वो महावीर जाने, महावीर जाने। ध्यान रखना तो मैं आपसे इतना ही निवेदन कर रहा हूँ, पर्युषण पर्व आ रहा है, आए अपने हाथों में
अपने बच्चे, अपनी बेटी, अपनी बहू जो नवयौवन की दहलीज पर कदम रखे हुए हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूँ अपने बच्चों को ज़रूर इसमें जोड़ें। ये मत सोचें कि स्कूल है, ये मत सोचें कि ट्यूशन है, 10 दिन को घर में कोई काम आ जाए तो आपके स्कूल ट्यूशन बंद हो जाते हैं। मैं पुलक सागर कह रहा हूँ, बच्चों का टेंशन मत लो। एक बच्चा मैं जानता हूँ बांसवाड़ा में था, पढ़ने में बिल्कुल डल, बिल्कुल नंबर ही नहीं आते थे। बोले महाराज मुझे पढ़ना है, मैं पर्यूषण में नहीं बैठ सकता। मैंने कहा कौन सा तुझे नंबर लाना, पागल है क्या, बैठ जा पर्यूषण पर्व में, तेरे तो नंबर वैसे ही ढाढक्कन का है। बोले नहीं महाराज मम्मी डांटेगी। मैंने कहा मम्मी को ला, मैं डांट देता हूँ तेरी मम्मी को। विचार करिए, वो बच्चा बैठ गया, तुम विश्वास नहीं करोगे जितने अच्छे नंबर उस समय के एग्ज़ाम में आए उसकी ज़िंदगी में कभी नहीं आए होंगे, ध्यान रखना।